ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, सो या मैं जस्ट ये पिक्चर रखना चाह रहा था। इट वाज मोर लाइक अ लाइटनिंग स्पीड में मैं जा रहा हूँ, और एक डीपर और धीरे धीरे एक जलन सा मैं महसूस कर रहा हूँ अपने शरीर में। ओके, और मैं देख पा रहा हूँ कि शायद मैं एक ऐसा जगह गिरने वाला हूँ, वो वहाँ पे सिर्फ आग ही आग है। ओके, एक ऐसा जगह मैं गिरने वाला हूँ, शायद वहाँ पे आग ही आग है, और मैं उस फील को, उस जलन को मैं महसूस कर रहा हूँ जब मैं स्पीड में जा रहा हूँ। ओके, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं उस चीज़ को महसूस करने वाला हूँ, और मुझको लग रहा है कि अरे मैं तो अब जस्ट गिरने वाला हूँ इस जगह पे। और तभी क्या होता है कि एक हाथ आके मुझको पकड़ लेता है, और वो एक ऐसी जगह पे मुझे ले जाता है कि मानो एक ऐसा जगह जहाँ पे मतलब उस आग से जैसे लगा मुझे किसी ने कैच कर लिया, और मुझे एक ऐसी जगह पे लेके गया, एक ऐसी जगह पे रखा। वो जगह ऐसा था कि मानो जैसे आप जब निको पार्क जाते हो तो आपको कैसा लगता है? सडनली एक जॉय, एक आनंद सा आ जाता है। जब आप वंडरला जाते हो तो कैसा लगता है? एक आनंद सा आ जाता है। एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि मैं उस आग की उस जलन से अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे उठा के एक ऐसे जगह पे रख दिया जहाँ पे सिर्फ आनंद ही आनंद है। ओके, तो वो चीज़ को मैं उस समय एक्सपीरियंस करने लगा। और जब मैं उठा तो तो मैं इस ड्रीम के बारे में सोच रहा था, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि वाह, गॉड ने मुझे किस तरह सेव किया। ओके, क्योंकि ये ड्रीम के माध्यम से गॉड मुझे बता रहे थे, क्योंकि रिसेंटली मैं प्रभु को ग्रहण किया था, और गॉड ने मुझे बताया कि यीशु ने किस तरह कि हम लोग हर कोई उस नर्क की ओर जा रहे थे, उस हेल की ओर जा रहे थे, और प्रभु यीशु एंटर किए और उन्होंने हमें वहाँ से निकाला। ओके, मैं गिरा नहीं था, मैं ऑन द वे था। हम सब कोई, वचन कहता है कि हम हर कोई उस भीड़ के समान उस नर की ओर जा रहे हैं, और प्रभु ही एकमात्र है जो क्या करता है, हमें बचाता है। और उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि प्रभु ने मुझे बचाया। ओके, और ये काफ़ी साल पहले की बात है, और उस समय से अभी तक मैं उसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ हर बार कि प्रभु कितना हमें प्रेम करता है। और जब मैं उस समय, आज कई साल पहले जब मैं इस बात को सोचता हूँ, क्या आपको लगता है कलीसिया कि प्रभु, जस्ट हमने कुछ ही दिन पहले प्रभु को एक्सेप्ट किया, और प्रभु ने क्या हमें अनंत जीवन दे दिया? राइट? कितने को लगता है कि प्रभु को जब हम एक्सेप्ट करते हैं हमें अनंत जीवन मिल जाता है? हमारी सारी बातें, सारी पुरानी बातें क्या होती है, बीत जाती है, और परमेश्वर हमें एक अनंत जीवन देता है। वो अपने प्रेम को हम हमारे बीच में देता है, हमें उस प्रेम से भरता है कि नहीं? राइट? तो हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल लाइफ के बारे में, कुछ कुछ चीज़ों को, प्रभु के प्रेम के बारे में, कि प्रभु सच में हम हर एक को प्रेम करता है। ओके, आप अपने हृदय पे रखिए हाथ, और बोले प्रभु आपको प्रेम करता है ना? आपने हर कोई महसूस किया प्रभु के प्रेम को, है कि नहीं? सो इस बातों को हम लोग और भी गहराई से जानेंगे, और जैसे कुछ कुछ वचन को हम लोग देखेंगे। जैसा कि वचन कहता है, जितनों ने परमेश्वर का नाम लिया उन्होंने क्या किया, उद्धार पाया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, है कि नहीं? सो वो सारा अनंत जीवन वो परमेश्वर ने हमें दिया। बहुत सारे वर्सेज है यहाँ पे, मैं शायद स्किप करता जाऊंगा, पर ये सारा वर्सेज एक ही चीज को बतलाता है कि परमेश्वर ने आप सभी को प्यार किया। वचन ये भी कहता है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे चढ़े, और हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना प्राण को दिया, ताकि हम लोग हर कोई अनंत जीवन पाए। ओके, पर प्रभु ने ये जो सारी जो योजना थी अनंत जीवन का, कब बनाया? एनी आइडिया? शुरुआत में। और यही शुरुआत की बातों को हम लोग, उस शुरुआत से हम लोग थोड़ा सा बातों को सीखने वाले हैं। हम लोग शायद न्यू टेस्टामेंट से आज बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात नहीं करी, ये कुछ रेफरेंस था न्यू टेस्टामेंट से, पर हम लोग जेनेसिस 1, 2, 3 से कुछ ऐसी बातों को देखने जा रहे हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किया। ओके, फिर से हम लोग शायद इसको रिपीट करें, आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, पर अलग नज़र से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, सो ओके, सो ये जो पूरा जो कहानी है, हम लोग मोस्टली हम लोग पेड़ से सीखेंगे। ओके, 3 प्रकार के जो पेड़, अच्छा गॉड ने कितने टाइप के पेड़ बनाए? 2 यूनिक पेड़ था, और एक काइंड ऑफ पेड़ था, राइट? याद है किसी को? फेमस 2 टाइप के पेड़ कौन से थे? 2 ट्रीज कौन सा था?
ट्री ऑफ लाइफ एंड ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, राइट? ओके, सो जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग पहला जो पेड़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि ऐसा गॉड ने पेड़ को बनाया जो दिखने में काफ़ी सुंदर था, काफ़ी अच्छा था, आंखों में बहुत अच्छा था दिखने में, राइट? एट द सेम टाइम फलदायक भी था और बहुत सारे हर्ब्स और अलग अलग टाइप के फूड को हमारे लिए देता था, राइट? एट द सेम टाइम हम लोग बात करेंगे ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल और ट्री ऑफ लाइफ के बारे में, और इनसे हम लोग सीखेंगे इटर्नल लाइफ के बारे में गॉड ने क्या प्लान किया था उस समय। ओके, तो अगर हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग स्लाइड को चेंज करते हैं, अगर जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे कुछ वर्सेस है जो बतलाती है उस पेड़ के बारे में, बाद में आप लोग रेफरेंस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन ओके, एक सेकेंड बैक करना, थोड़ा सा बैक करना, नहीं एक पिक्चर था। ओके ओके, ये जो गार्डन है, मैं जब, ये मेरा ऑफिस का गार्डन है जो इधर को याद होगा, जब जैसे हम लोग गुजरते हैं इधर तो एक बहुत अच्छा गार्डन दिखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, काफ़ी अच्छा लगता है देखने के बाद। जैसे आप बाहर में भी आज आप जाएंगे, कितने सारे पेड़ पौधा फूल, ये सारा चीज़ किसने बनाया? प्रभु ने बनाया, राइट? और किस लिए बनाया? ताकि हमें अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे। वचन भी वही बोलता है कि ये सब आप खाते नहीं है, राइट? पर आपके लिए क्या, किस लिए बनाया? ताकि आपको अच्छा लगे। सो गॉड आपके अच्छा लगने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को बनाया है। ओके, सो गॉड आपके अच्छा लगने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को बनाए हैं। सो वो चीज़ को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, ये गार्डन अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, पर आप अगर सोचेंगे रियल गार्डन है, कितने सारे फ्लावर्स हैं, कितने सारी चीज़ें हैं। ये हमारे ऑफिस का नहीं है, सॉरी, ये हमारे ऑफिस का नहीं है। ये मैं जस्ट आपको अभी रैंडम कुछ कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा जो मेरे ऑफिस का नहीं है। ओके, अलग अलग अगर आप देखेंगे अलग अलग तस्वीर। ओके, सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो पेड़ पौधे के टाइप है, इसका क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है। हम लोग एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, परमेश्वर ने क्यों बनाया उस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ों को सीखेंगे। ओके, सो ओके, एक तो था बहुत ही अच्छा दिखने में था, देन नहीं आप कर सकते हो, मैं भी जल्दी जल्दी जाऊंगा। सो दूसरा, शायद हमारे खाने के लिए, कितने लोग खाते हैं एटलीस्ट कभी खाए हैं, मतलब खाते हैं रेगुलर या कभी खाते हैं? पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा, बिरयानी के अलावा कभी आपने इन चीज़ों का टेस्ट किया हो, राइट? जनरली क्या होता है, आज के समय में हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि गॉड ने क्या क्या हमारे लिए बनाया। तो जस्ट मैं एक बार हाईलाइट करना चाह रहा था। ओके, यस, आप नेक्स्ट जा सकते हैं, सॉरी। ठीक है, सो ये सारे हेल्दी फूड परमेश्वर ने बनाया। और क्या बनाया, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे, ओके, ये सारे क्या है, हर्ब्स है, राइट? हर्ब्स एंड स्पाइस, वो हमारे रेस्टोरेंट का नाम है, मतलब जेनेक्स वैली में है। पर अगर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के परमेश्वर ने क्या बनाया, साग सब्जी, डिफरेंट काइंड ऑफ पत्ता जिससे जड़ी बूटी बनता है, और वो क्या चीज़ था, वो भी हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के, इवन ऑयल्स जो हम लोग देखते हैं वो भी क्या चीज़ से बना हुआ है, पत्ते से बना हुआ, राइट? ओके, और एंड में बताऊंगा ये सारी चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, तो हम लोग धीरे धीरे इसको हम लोग डिस्कवर करेंगे। और एक चीज़ क्या करता है पेड़ पौधा, और क्या चीज़ को देता है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन। वो आपको क्या करता है, फ्रेश ऑक्सीजन देता है कि नहीं, राइट? आपको ऑक्सीजन देता है और आपसे क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो गॉड इतना केयर करते हैं आपका, वो चाहते थे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिले, उन्होंने क्या बनाया, पेड़ को बनाया, है कि नहीं? देन हम लोग देखेंगे, ओके, पेड़ और क्या देता है। इस इमेज को देखने के बाद आपको क्या लगता है, पेड़ क्या देता है? छाव देता है, राइट? कितने लोग पेड़ के नीचे बैठ के छाव को एक्सपीरियंस करते हैं, मजा आता है ना? वो ठंडा, वो हवा का, पेड़, जैसे यहाँ पे भी आप बहुत सारे छाव को देख सकते हैं। नेक्स्ट अभी, ओके, पेड़ छाव देता है हमें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हेल्प करता है। नोआ का आर्क, वो भी किससे बना हुआ था, वो भी पेड़ से बना था। कैन यू इमेजिन, नोआ का आर्क वो आयरन से नहीं बना था, पर वो पेड़ से बना, पेड़ की लकड़ी से बना था। टाइटेनिक डूब गया पर नोआ का आर्क नहीं डूबा, राइट? ओके, नेक्स्ट। और अगर आप देखेंगे आज से कुछ साल या फिर कुछ 100 साल पहले रेगुलर जो घर बनते थे वो क्या चीज से बनता था, वो वुडन था, राइट? वो लकड़ी से बनता था, ये भी लकड़ी है, राइट?
वो लकड़ी से बनता, और अलग अलग टाइप के अगर आप घर देखेंगे, वो सारा इतना खूबसूरत घर था, वो लकड़ी से बनता था। आप योजना बना सकते हैं फ्यूचर में घर को सजाने के लिए लकड़ी से। ओके, नेक्स्ट। और मैं जब इंडिया में भी खोजने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया में भी लकड़ी के घर बनते थे, जैसे ये केरला का तस्वीर है जहाँ पे बहुत सारा उन्होंने वुड का इस्तेमाल किया अपने घर को बनाने के लिए। इवन शायद आप लोग इंडिया में भी बहुत बार देखते हैं, पहले बीम वगैरह भी यहाँ पे नहीं है, वो लकड़ी का होता था, वो वुड का होता था, राइट। ये सारा जो घर है वो इंडियन घर है, ये सारा जो घर है वो साउथ इंडिया का घर है। नॉर्थ इंडिया में लोग शायद बहुत कम लकड़ी यूज़ किए हैं, शायद सिर्फ बीम के लिए यूज़ किए हैं। ओके, एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, ये जो लकड़ी होता है, जो वुड होता है, वो टॉक्सिक नहीं होता है, मतलब वो जहरीला नहीं होता है। ओके, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ओके, डेफिनेटली स्कूल में हम लोग यही सीखते हैं, राइट, शायद, हाँ। या फिर प्लास्टिक का चीज़ काफ़ी अच्छा होता है। ओके, सो वो उन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट। ओके, और बहुतों का घर होता है, पेड़ क्या है, बहुतों के लिए घर है। किसका? जैसे आप चिड़िया को देख सकते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, वो लोग घर में। आपको नहीं बोल रहा कि आप टार्जन बन जाइए, अभी अभी आप जाके पेड़ पे रहना स्टार्ट कीजिए, पर जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था एग्जैक्टली डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स है, वो अभी भी अपना घर को कहाँ बनाते हैं, पेड़ पौधा के करीब बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। और एक चीज़ जो करता है पेड़, जो है पेड़ पौधा क्या करता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ही हेल्दी रखता है। ओके, जैसे हम लोग देख पाएंगे, अलग अलग तस्वीर से हम लोग देख पाएंगे, जो ट्री जो क्या करता है वो मेंटेन करता है, इकोलॉजिकल बैलेंसिंग जो है उसको मेंटेन करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या चीज़ के लिए है, गॉड ने किसके लिए बनाया, हमारे लिए बनाया। So, आप इमेजिन कीजिए, अगर गॉड हमारे लिए, हमारा जीवन यहाँ पे जस्ट 1000 साल का है, सोच कि गॉड ने इतना कुछ बनाया। जस्ट इमेजिन कि आप इटर्निटी आप स्वर्ग में बिताएंगे, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा गॉड ने प्रिपेयर किए होंगे आपके लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, जस्ट इतना सारा चीज़ों को बनाया। ओके, नेक्स्ट। जैसे हमने कुछ कुछ फिर से मैंने लिस्ट डाउन किया है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे मैं कुछ कुछ एज के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आप देख पा रहे कितने साल लोग जिया करते थे, राइट। एवरेज जो एज हुआ करता था उस समय 900 ईयर्स का। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक कितने साल का एज था, लंबे लोग जीते थे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने लंबे वो जीते थे। इवन जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं, अगर आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, तो अगर आप देखेंगे वहां पे पहला जो बच्चा ही हुआ था वो करीब 400 साल विमंदा, काइंड ऑफ। आप सोचिए किस टाइप का जनरेशन हुआ करते थे। ओके, सो इट्स यूज एक्चुअली लोग उतना साल जिया करते थे। नेक्स्ट अगर हम लोग स्लाइड में देखेंगे, इवन जॉब का भी जो एज था 210 साल वो जिया था। ओके, अलग अलग लोग मिनिमम सेंचुरी तो मारते ही थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको, और वो कभी कल्पना भी नहीं किया कि वो सेंचुरी नहीं मारेंगे। वो लोग तो 1000 ईयर्स जीने का सोचते थे, है कि नहीं। सिर्फ एक बंदा वो मिस कर गया, कितना रन से सेंचुरी बनाने से, तो सेंचुरी नहीं, सेंचुरी का 10 टाइम्स क्या बोलते हैं उसको, 1000 रन बनाने से कितना रन से चुका था, 31 रन से। सोचिए इतना साल वो जिया था, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इवन हमारा जो लास्ट 300 साल में भी हम लोग देख पाते हैं ऐसे कई लोग हैं जो डॉक्यूमेंटेड है कि वो लोग उतना साल जिए थे। ओके, जैसे 196 वो 200 बनाते बनाते रह गया। ओके, 184 कई लोग हैं। इवन इंडिया में हम लोग देखते हैं 138। मैं बहुतों को सुना था, मैं बहुत पहले सुना था कि 160 साल भी लोग जिए हैं। ओके, और आखिर मैं ये सब क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे कोरोना के काल में चलो जितना जल्दी मौत हो जाए उतना अच्छा है, तो मैं उस विचार को बदलना चाहता हूँ आपका, ठीक है। और उस चीज़ के लिए मैं आपको ये शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो ये बदलाव जो है आज हम लोग खो देते हैं। क्यों खो देते हैं हम लोग ये बदलाव को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, बदल गई है अभी। ओके, शायद जो चीज़ गॉड ने हमारे लिए इतना अच्छा रचा था, इतना सारा जो क्या बोलते हैं, जो नेचर में जो बदलाव आया, वो क्या किया, हमें धीरे धीरे हमें भी बदल दिया, हमारे उम्र को भी बदल दिया। मैं इस चीज़ को इसलिए समझाना चाह रहा हूँ अलग अलग एस्पेक्ट से, कि आज इस पेड़ को जो गॉड ने बनाया हम लोग मिसयूज़ किए।
ओके, बहुत हद तक यूज़ नहीं किए, मिसयूज़ किए हम लोग, और जिसका इफेक्ट आप स्लोली स्लोली देख पा रहे हैं, हमारे हर एक जगह पे उसका इफेक्ट हुआ है। ओके, अगर हम नेक्स्ट कुछ स्क्रीन को देखेंगे, जैसे आप शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं, राइट? ओके, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे इमेजिन कीजिए, अगर यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग आता है, तो उस बिल्डिंग का मटेरियल कहाँ से आता है? कहीं दूर से आएगा, राइट? जैसे ये माइनिंग हो रहा है, कहीं दूर से आएगा मटेरियल, राइट? तो उस जगह से जहाँ से वो मटेरियल आएगा, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे काफ़ी सारे गड्ढा हो जाएंगे, धीरे धीरे वो क्या होगा, काफ़ी काफ़ी गहरा गहरा होते जाएगा, काइंड ऑफ डिसबैलेंस होगा धीरे धीरे। पर अगर आप पेड़ को देखें, पेड़ जब बड़ा होता है, इतना विशाल हो जाता है, वो कहीं से क्या मटेरियल को चुराता है? राइट? वो खुद से ग्रो करता है ना, तो वो कहीं का मटेरियल लेके नहीं आता है, वो सेल्फ ग्रो करता है। मतलब अगर ये जो चीज़ है, वो किसी का जगह का लॉस नहीं करता है। सो ये डिफरेंस है। अगर आप ट्री को यूज़ करते हैं, जनरली क्या होता है, अलग अलग टाइप के, ओके, मैं क्विकली फिर से मैं स्किप करता हूँ इस सारा। तो अलग अलग आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे चेन्नई में बाढ़ क्यों आ गया? क्योंकि स्लोली स्लोली गार्डन्स, रोड पक्का होने लगा, ऐसा कोई भी जगह नहीं रहा जहाँ पे घास फूस है, जहाँ से पानी लीक हो, पानी फिर से नीचे जाए, जिसके कारण क्या हुआ, पानी जमने लगा, और बाढ़ का पानी क्या होता है, वो और लीक नहीं कर पा रहा है, और वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा, इसके कारण काफ़ी सारा बाढ़ आ रहा है सिटी में, जहाँ पे नहीं हुआ करता था, राइट? अगर आप मुंबई को देखें, कलकत्ता में भी बहुत बेटर है, अभी उस तरह से हम लोग बाढ़ को फेस नहीं करते हैं। मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको जस्ट समझाना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग क्या होगा, हम लोग कभी सोचते नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में कि गॉड ने इतना अच्छा ये सिस्टम को बनाया है। ओके, सिंस नहीं सोचते हैं बोल के, ये जो आज हम इनका भी केयर नहीं कर पाते हैं। किसान, कौन सा किसान, वो जो घास फूस या फिर क्या बोलते हैं उसको, चावल दाल बनाता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, या फिर हम उनके बारे में सोचेंगे जो सॉफ्टवेयर बनाता है? प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। मैं भी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, आप मुझे गलत नज़र से ना देखें, पर कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसे लोग को भी प्रायोरिटी दे जो रियली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वो खाना को पैदा ना करे तो आपका क्या होगा? ओके, सो मैं जस्ट कुछ हाइलाइट्स को आपको दिखाना चाह रहा था, और इन सब चीज़ का मकसद यही था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि हम बात करते हैं इंटरनल लाइफ की, पर परमेश्वर ने आपको इस अर्थ में भी आपको बहुत अच्छा लाइफ दिया है। ओके, सिर्फ हमने उसका बहुत बार क्या हुआ है कि हमारा जो पूरा जो सिस्टम है, वो सिस्टम करप्ट होने के कारण हम लोग उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाह रहा था। अगर हम लोग नेक्स्ट और एक दो स्लाइड को हम लोग देखते हैं, जैसे मैं ये भी बोल रहा था, मैं आप लोग को इनकरेज करना चाह रहा था कि अगर आप किचन गार्डन बना पाए अपने घर में, अगर आपके पास जगह है तो, डॉल आपने टमाटर उगाया, राइट? सो अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या था? रोटी, कपड़ा, मकान, राइट? राशन, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए था आपको ज़्यादातर, राइट? सो वो सारी चीज़ें अगर आप अपने घर में अगर उगा पाते तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, सो ये हमने देखा कि किस तरह से ये फूड, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। सो वो क्या, किसने बनाया? वो गॉड ने बनाया। वो किसके लिए बनाया? आप सबके लिए बनाया, ताकि आप सब क्या रहो, हेल्दी रहो। ओके, और मैं इन चीज़ों को इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि धीरे धीरे हम लोग इस सारे चीज़ों, इस वैल्यूज़ को हम लोग समहाउ हम लोग बिजी होने के कारण हम लोग बहुत मिस किए हैं। ओके, सो मैं जस्ट चाह रहा था कि आप इस चीज़ों को फिर से एक्सपीरियंस करें। नाउ क्विकली हम लोग कुछ और चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे। जैसे मैं आपको बताना कि एक चीज़ कोशिश कर रहा था कि जैसे हम लोग स्वर्ग जब जा रहे हैं, इंटरनल लाइफ जब हमें मिल रहा है, तो हम सालों साल, राइट, वहाँ पे जीवित रहेंगे। पर क्यों नहीं आपका डिजायर रहता है कि इस अर्थ पे आप 200 साल जिए प्रभु के लिए? देखिए, स्वर्ग में प्रभु का, आप जा रहे हैं, प्रभु का राज्य स्वर्ग में है ही, पर अगर आप यहाँ पे ही अगर आप और 100 साल जीते और प्रभु के राज्य को बढ़ाते तो वो कितना अच्छा बात होगा। मैं इस सारे चीज़ों को दिखा के मैं ये आपको डिजायर रखवाना चाहता हूँ, नीरज 200 साल तो जी लेंगे। ओके, मेरा रियली उम्मीद है कि हम लंबा जिए। ठीक है, आज हम लोग 50 साल 70 साल में रिटायर होने का प्लानिंग करते हैं,
मैं चाहता हूं कि आप लंबा जिए, लंबा खेले। ओके, कितने लोग खेलना चाहते हैं लंबा? पर एक डर ये होता है हमारा, एक डर ये होता है कि शायद हम उतना साल जिएंगे तो शायद मेरा हाथ पैर काम ना करे, ये नहीं काम करे, वो नहीं काम करे, तो वैसा जीने का क्या फायदा? शायद ये एक डर रहता है आपका कि यार 50 साल बाद, 70 साल बाद शायद मैं चल नहीं पाऊँ, तो ऐसा जी के क्या फ़ायदा? तो मैं जस्ट इसलिए मैं आपको इतना सारा चीज़ों को बताना चाह रहा था कि कुछ कुछ डिसबैलेंस हुआ जिसके कारण हम हेल्दी ज़्यादा नहीं रह पाते हैं। तो मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप प्रायोरिटी करें कि आप हेल्दी रहें। ओके, मैं ये साल बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी किया कि मैं हेल्दी रह पाऊँ, ठीक है? और मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रायोरिटी करें कि आप हेल्दी रह पाएँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। इससे हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग ये जो ट्री जैसे हम लोग बोलते हैं कि ट्री के कारण पाप आया, उसके बारे में आज बात नहीं करने वाले हैं हम लोग। आज कुछ अलग बात करेंगे। इस ट्री से हम लोग देखेंगे ट्री ऑफ क्या है? नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, राइट? आखिर ये है क्या? ओके, नेक्स्ट हम लोग जब देखते हैं, ओके, आप एक बच्चे को कैसे सिखाते हैं? उसके साथ बैठ के उसको सिखाते हैं, राइट? स्कूल में वो सीखता है, वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, वो नॉलेज को ग्रहण करता है। बड़े लोग कैसे नॉलेज को ग्रहण करते हैं? वो लोग भी कुछ ना कुछ। आप लोग कैसे करते हो? बुक से पढ़ते हो, लैपटॉप से देखते हो, टैब से पढ़ते हो, मोबाइल से पढ़ते हो, है कि नहीं? अलग अलग लोग अलग तरीके से नॉलेज को ग्रहण करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, बड़े जब हो जाते हैं हम लोग, हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होता है, तो बहुत सारे काउंसलर जो है वो हमें गाइड करते हैं, राइट? हमारे पास्टर्स हमें गाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं हम लोग? नॉलेज को शेयर करते हैं, राइट? एक दूसरे को नॉलेज बांटते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, गॉड इतना बड़ा बच्चा को पैदा किए, उसको कैसे ट्रेनिंग दे रहे होंगे? एडम छोटा नहीं था, बेबी नहीं जन्म लिया था। एडम कितना बड़ा था? गॉड ने उसे बड़ा बनाया था। और अगर गॉड को एडम को ट्रेनिंग देना होता तो वो कैसे ट्रेनिंग देते? मतलब 20 साल का कोर्स आपको उसको एक सप्ताह में करवाना है, तो आप कैसे करवाएंगे? कम ऑन। क्योंकि बच्चे लोग को हम लोग 20 साल तक सिखाते रहते हैं। मेच्योर 21, राइट? कितनों को 21 क्रॉस करके आपको मैरिज के लिए तैयार है, और पेरेंट्स हमें तैयार करते हैं कि बेटा बेटी चल तू मैच्योर हो जा, उसके बाद शादी करना, राइट? तो हम लोग धीरे धीरे उसको सिखाते हैं। तो अगर गॉड को, हालांकि गॉड ने सिखाने से पहले उसका मैरिज कर दिया था, पर जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर गॉड को ट्रेनिंग देना होता तो वो कैसे देते हैं? हम सॉफ्टवेयर वालों का एक एडवांटेज ये है कि अगर हमें किसी को सिखाना है, यहाँ से पेन ड्राइव या फिर यहाँ से डेटा लिया है, वहाँ डाल दिए, हो गया, राइट? उसे और कुछ नहीं करना पड़ता। जस्ट इमेजिन करो, गॉड जिसने ये सारा चीज़ों को बनाया, उसके हाथ में क्या नहीं है? और आप एक चीज़ को, आप यहाँ पे एक चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, अगर ये फल खाने से आपको नॉलेज आ जाता है, तो नॉलेज जो है वो डाउन लेवल था, वो आपके शरीर के अंदर डाउनलोड हो गया। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? नॉलेज जो था, अगर फल खाने से, मतलब वो पेन ड्राइव खाने से, जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं, सारा डेटा आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में आ जाता है, इसका मतलब वो ट्रांसफर होता है, राइट? तो अगर फल खाने से वो सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ गया, तो क्या आज भी आता है? ओके, नाउ नेक्स्ट हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। आपको पता है न्यूरोलिंक एक चिप है जिसको डेवलप किया जा रहा है ताकि हम नीरज के माइंड में लगाए, नीरज तो सॉरी नहीं, मैं किसी और का नाम, रवि के माइंड में लगा, रवि का सारा नॉलेज को हम लोग ले लें। या फिर सबसे बेस्ट होगा विमानदा का सर में लगाना। ही इज जीनियस, मतलब उनके पास जो नॉलेज का खजाना है। और एज अ प्रीचर, मतलब यंग प्रीचर, मतलब प्रीचर नहीं बोलूँगा, यंग पर्सन अगर सोचता हूँ विमानदा का सारा नॉलेज अगर मैं ले लूँ, विमानदा बोलेंगे प्रभु का कनेक्ट कर, वो सारा नॉलेज वही देता है। विमानदा सो जेंटल। पर जस्ट इमेजिन कीजिए अगर ऐसा कुछ होता कि वो चिप लगाते और सारा नॉलेज आ जाता। तो ये जो न्यूरोलिंक जो है, ये इसीलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि संसार का सारा नॉलेज को इकट्ठा करके किसी भी एक आदमी या फिर किसी भी गिने चुने आदमी के अंदर में डाल दिया जाए। आपको पता है ऐसी भी टेक्नोलॉजी है? आप इमेजिन कर सकते हैं? आपने सुना है? आपने सुना है इस टेक्नोलॉजी के बारे में? ओके, सॉरी, ये डेवलप किया जा रहा है। ओके, सो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर गॉड ने वहां पे कहा कि अगर एक फल खाने से सारा नॉलेज आ सकता है, तो ये भी सारा पॉसिबल है। क्योंकि हम लोग जेनेसिस चैप्टर
2, 3 में हम लोग देख पाए हैं, राइट? सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये वो चिप है, कितना छोटा है, बहुत ही छोटा चिप है, और ये वो सारा चीज़ों को कर सकता है। ओके, जैसा हम लोग देखते हैं जर्माया में गॉड क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, आस्क, अगर तुम्हें कोई चीज़ के बारे में नहीं पता है तो वो बतलाएंगे, है कि नहीं? अगर हम लोग लिटरली पढ़ते हैं इसको, कॉल अन टू मी एंड आई विल आंसर दी, आपको ऐसे ऐसे चीज़ों को दिखाऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। तो गॉड ऐसा कैसे करते हैं बताइए? क्या वो आपको बोलते हैं जा ट्रेनिंग कर ले, ये सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा, राइट? पर कुछ बातें गॉड आपके अंदर डाउनलोड करते हैं, आपको सडनली आ जाता है, आप सडनली आप बाइबल पर आपको सडनली कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई, ये तो मैं कभी नहीं जानता था, ये मुझे आ गया। ऐसा एक्सपीरियंस किया आप लोग? ये कहाँ से आता है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो विजडम है, वो क्या है, डाउन लेवल है, मतलब आपके अंदर डाउनलोड हो सकता है। इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, ये पूरे कॉन्सेप्ट को। ओके, ये बहुत पावरफुल है। इवन विजडम बोलता है, जैसे हम लोग प्रोवर्ब्स में पढ़ते हैं, विजडम बोलता है कि मैं चौराहा पे खड़ा होकर मैं पुकारता हूँ, जिससे विजडम की घटी हो आए मुझसे मांगे, मैं फ्रीली दूंगा। ओके, तो ये सारा जो चीजें हैं वो आपके अंदर डाउनलोड किया जा सकता है, और गॉड ऐसा करते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो नाउ अगर हम लोग देखते हैं कि सिंस गड़बड़ हो गया, हम लोग फल खा लिया, अब सारा नॉलेज हमारे पास आ गया, ठीक है, नॉलेज आ गया। नॉलेज क्या चीज़ का आया? कैसे अच्छा काम करते हैं और कैसे गलत काम करते हैं। ट्री क्या चीज़ का था? नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। तो आपके पास ये नॉलेज आ चुका है कि आपको कैसे अच्छा काम करना है और कैसे गलत काम करना है, और ज़्यादातर हम लोगों ने क्या किया, गलत को चुना। क्यों? क्योंकि और एक एनिमी हमारा आ गया, जो पाप हम लोग जिसको बोलते हैं, सिन हम लोग बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, पर मैं जस्ट आपको हाईलाइट देना चाह रहा था कि ये क्या है, कैसे होता है। इवन हम लोग आपका डिट्रोनोमी में भी हम लोग देखते हैं कि गॉड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सामने चॉइस रखा हूं। क्या चीज़ का? जीवन और मृत्यु का चॉइस किसके सामने गॉड ने दिया? हम मनुष्य को। और गॉड बोलते हैं कि आप जीवन को चुनो। ओके, गॉड किसको बोल रहे हैं? जीवन को चुनने के लिए हम मनुष्य को बोल रहे हैं, राइट? मृत्यु और जीवन दोनों चीज गॉड ने हमारे ऊपर सौंपा, और गॉड बोल रहे हैं कि हमें जीवन को चुनना है, हमें बुराई को नहीं चुनना है, हमें भलाई को चुनना है। ये आपको गॉड ने दिया। ओके, नाउ जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, और ओके, मैं इसको यहाँ तक कि मैं ट्री ऑफ लाइफ के बारे में मैं नेक्स्ट शेयर करना चाहता हूँ। ओके, सो हम लोग स्किप करेंगे इस चीज़ को। और ओके, सो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हैं? लिटरली ट्री ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? हाँ, गॉड हिमसेल्फ। ट्री ऑफ लाइफ का फल खाने से क्या होता है आपका? लाइफ मिलता है, इंटरनल लाइफ मिलता है आपको, एक आनंद जीवन आपको मिलता है, राइट? है कि नहीं? और वो सेम आनंद जीवन आज प्रभु फिर देते हैं हम लोगों को, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसको देखिए, आप बहुत गौर से सोचिए, गॉड ने आखिर ट्री को ही क्यों चुना? गॉड ने आखिर ट्री को ही क्यों चुना? अगर मान लीजिए गॉड एक ऐसे आदमी को चुनते कि वो इंटरनल लाइफ को बांट रहा है, तो वो कैसे बांटता? आप गेस करके देखिए। अगर गॉड एक ऐसे आदमी को चुनते इंटरनल लाइफ को बांटने के लिए, तो वो कैसे बांटता? वो देखता, अच्छा ये बंदा अच्छा कपड़ा पहना है कि नहीं, जा ड्रेसअप करके आ, उसके बाद दूंगा। नहीं, उसका रंग काला है, उसको नहीं दूंगा, मैं गोरे आदमी को दूंगा। अच्छा, ये वो जाति के लोगों को मैं नहीं दूंगा, मैं उस जाति के लोगों को दूंगा। अच्छा, इसका पैसा कितना, कौन सा कार से आया है, इको स्पोर्ट है तो दूंगा, नहीं मेरा गाड़ी है। अच्छा, BMW से आएगा तब दूंगा, नहीं तो विमान वाला जो कलर वाला जो गाड़ी है, उस गाड़ी से अगर आता है तो ही मैं उसको इंटरनल लाइफ दूंगा, राइट? ऐसा वो करता है कि नहीं? या फिर अच्छा, उसको अंदर से, टेबल के अंदर से कुछ पैसा देते, भाई तू मेरे लिए 5 बुक करके रखना, मेरे बच्चे लोगों के लिए, राइट? जैसे स्कूल पे एडमिशन के लिए हम लोग एडवांस करते हैं, है कि नहीं? पर अगर आप देखिए, हमारी जरूरत है कि बेसिक जो नीड है उसको गॉड ने
हमारे लिए ऐसे हाथ, मतलब ऐसे जगह पे रखा जो हमें आसानी से मिल सकता है। पेड़ आप खुद उगाएं, खुद खाएं। आपका बेसिक राइट जो है गॉड ने कहाँ रखा? आपको दे दिया, राइट? इंटरनल लाइफ का भी जो बेसिक राइट्स था, गॉड ने क्या किया? जो पेड़ को बनाया ना, पेड़ आपसे पूछ नहीं रहा है, अच्छा आज बीवी से झगड़ा करके आओ तो आज देंगे, नहीं नहीं तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। ट्री जो है वो जो कोई, ओके, जो कोई आप में से कोई भी, इस संसार का जितना भी खराब से खराब आदमी भी, अगर उसके पाप क्षमा हुए, अगर वो रिपेंट किया है और उसने परमेश्वर को स्वीकार किया, इंटरनल लाइफ उसका है। गॉड ने ट्री ऑफ लाइफ को क्यों हटाया? क्योंकि मनुष्य ने सिर्फ पाप किया था, वरना तो इंटरनल लाइफ का जो पेड़ जो है, ट्री ऑफ लाइफ का पेड़ तो वहीं पे था। गॉड ने कब गार्ड किया? सिर्फ एक ही चीज आपको रोक सकता है उस इंटरनल लाइफ से, वो है आपका पाप, और कोई नहीं रोक सकता। इवन इंटरनल जो ट्री है वो भी आपको नहीं रोक सकता उसके फल को खाने से। इसलिए गॉड को क्या करना पड़ा? गार्ड करना पड़ा उस ट्री को। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर आप इस पूरे घटना को देखेंगे, पूरे चीजों को देखेंगे, तो इंटरनल लाइफ परमेश्वर ने संसार को जब बनाया तब से ही उनकी ये योजना थी कि संसार में जितने लोग हैं वो लंबा जिए, और लंबा जीने के बाद बहुत साल बाद भी वो चाहते थे कि लोग उनके जैसा बने, राइट? क्योंकि वो अनंत है, और जब हमें इंटरनल लाइफ मिलता है तो हम भी कभी नहीं मरते हैं। आपको ये चीज मैं समझा पा रहा हूं? ठीक है। तो इंटरनल लाइफ जो है गॉड ने आप सबके लिए रखा, और शुरुआत से हम लोग उसको देख पा रहे हैं, उस ट्री के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कोई चाहे, अगर आपके पड़ोसी वो भी चाहे तो उसको इंटरनल लाइफ मिल सकता है। कोई, मतलब कोई भी हो, उसे क्या होता है? इंटरनल लाइफ मिल सकता है। ओके, ये चीज मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं? ओके, तो हम लोग ट्री ऑफ लाइफ से हम लोग ये देखें कि गॉड ने इंटरनल लाइफ को हम सबके लिए रखा है, और इवन अलग टाइप के जो पेड़ है गॉड ने उसको भी रखा ताकि आप लंबा जिए, इवन इस अर्थ पे। तो गॉड आपसे कितना प्यार करता है आप जस्ट सोचिए, जस्ट इमेजिन कीजिए। हर चीज तो आपके फायदे के लिए रखे हैं, यहां तक कि अपने बेटे को भी आपके फायदे के लिए दिए, अपने फायदे के लिए नहीं। तो उनका कितना गहरा प्रेम है हमारे प्रति, वो जस्ट दे दिए हर एक चीजों को। उन्होंने करप्ट सिस्टम नहीं बनाया कि ओके एक ऐसा सिस्टम बनाते जिसमें हम चेक करें किसको इंटरनल लाइफ मिले, किसको नहीं मिले, किसका रंग अच्छा हो उसको मिले। नहीं, उन्होंने एक ऐसे चीज को बनाया, ट्री को बनाया, जो इंटरनल लाइफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो आपको जज नहीं करेगा, राइट? वो ट्री क्या आपको जज करेगा? नहीं, वो ट्री आपको जज भी नहीं कर रहा है और आपको इंटरनल लाइफ मिल रहा है। सिर्फ एक ही चीज है इंटरनल लाइफ और आपके बीच में, वो क्या है? वो आपका पाप है। और उस पाप से आगे कौन है खड़ा? जो आपको माफ करना चाहता है, आपको क्षमा देना चाहता है, वो है यीशु मसीह। और जिस तरह से मैंने आपको स्टोरी में, मतलब मैंने ड्रीम में जो बताया कि मैं भी पापी था, पर जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उन्होंने मुझे वहां से निकाल लिया, उस पाप की जाल से मुझे निकाल लिया। और वो सेम प्रभु आज हम सबको वो इंटरनल लाइफ दिया है। ओके, और आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा सैड नहीं करूँगा, इतना काफ़ी है आज के लिए। मैं जस्ट इतना ही आपको मैं समझाना चाह रहा था कि ये सारी जो चीज़ें, योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखा, आपकी भलाई के लिए रखा, ताकि हम हर कोई प्रभु के साथ इस अर्थ पे भी अच्छा से जिए, और स्वर्ग में जब हम उनसे मिलें वहाँ भी अच्छा से जिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मरने के बारे में सोचना बंद करें। आज खराब लोग लंबा जीने की योजना बनाते हैं, और हम प्रभु के लोगों को और भी लंबा योजना बनाना चाहिए जीने का, ठीक है? क्योंकि हमें प्रभु का कार्य को यहाँ पे करना है ताकि उनका राज्य को बढ़े। ऑलराइट, सो मैं इसी के साथ मैं एंड करना चाहता हूँ, और आई थिंक इतना काफ़ी था आपके लिए, और फिर हम लोग आने वाले दिनों में और भी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। और आइए हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस इंटरनल लाइफ की इस योजना के लिए कि प्रभु हमारे लिए सारी चीज़ों को रखे हैं। ओके, सो हम लोग दिल खोल के प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइम लोग जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम